जैसे ही बादशाह को खबर मिलती है कि गुलाम सुंदरी को हवेली से लेकर फरार हो गया है, वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। फ़ौरन अपनी फुप्पो खुर्शीद के पास पहुंचकर इससे सुंदरी के बारे में पूछता है, मगर खुर्शीद खामोशी अख्तियार कर लेती है और कुछ नहीं बताती। इस पर बादशाह अपने आदमी जावेद को हुक्म देता है कि गुलाम को हर हाल में तलाश किया जाए। कुछ ही देर बाद जावेद इत्तला देता है कि गुलाम एक दूर दराज गाँव में छुपा हुआ है। ये सुनते ही बादशाह बगैर वक्त ज़ाया किए वहाँ पहुँच जाता है। गाँव में पहुँचकर वो सीधा गुलाम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस पर बंदूक तान देता है। गुलाम भी पीछे नहीं हटता और जवाब में हथियार निकाल लेता है, मगर अचानक बादशाह के आदमी आ जाते हैं और गुलाम को काबू करके बांध देते हैं। बादशाह ज़बरदस्ती सुंदरी को अपने साथ ले जाता है। इधर कुर्बान को जब पता चलता है कि बादशाह सुंदरी से शादी करने वाला है तो वो एक ख़तरनाक मनसूबा बनाता है। अगले दिन जब बादशाह सुंदरी को ख़रीदारी के लिए ले जा रहा होता है, रास्ते में हमला हो जाता है। गोलियां चलती हैं और बादशाह सुंदरी को बचाने के लिए आगे आता है, मगर गोली का निशाना बन जाता है। सुंदरी घबरा कर फ़ौरन इसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर्स इसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर खून की कमी एक बड़ा मसला बन जाती है। मालूम होता है कि बादशाह के खून का ग्रुप नायाब है और फौरी ज़रूरत है। ये सुनकर जानदार को याद आता है कि सिर्फ गुलाम ही इसकी मदद कर सकता है। वो फ़ौरन फार्म हाउस पहुंचता है, गुलाम को आज़ाद करके अस्पताल ले आता है। गुलाम बगैर किसी हिचकाहट के अपना खून देकर बादशाह की जान बचा लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो इसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो गुलाम को बुलाता है, इससे माफ़ी मांगता है और अपने रवैये पर नादम होता है। बाद में पता चलता है कि सुंदरी पर हमले के पीछे कुर्बान का हाथ था। गुलाम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाता है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। इस वाक़े के बाद बादशाह एक बड़ा फैसला करता है। वो ऐलान करता है कि गुलाम और सुंदरी की शादी होगी। अगले ही दिन निकाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। बाद में वो सैर व तफरीह के लिए कश्मीर भी जाते हैं। दूसरी तरफ बादशाह भी अपनी बीवी मोर के साथ सच्ची मोहब्बत करने लगता है। कुछ अरसे बाद मोर की तबीयत ख़राब होती है, मगर डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। बादशाह की खुशी की कोई हद नहीं रहती। इसी दौरान गुलाम भी खुशखबरी देता है कि सुंदरी भी अमीन से है। यूं दोनों घरों में खुशियों का समा बन जाता है।